अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुल्क के तमाम रीजन्स में फाइनल एग्जाम्स का वायरस फैल चुका है। डेट शीट्स और सिलेबस आपके हाथों में है और हर स्टूडेंट्स यही सोच रहा है कि वीकली और मंथली टेस्ट तो अच्छे हो गए, लेकिन तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम चैप्टर्स की तैयारी एक साथ कैसे करें, जबकि हर दो पेपर्स के दरमियान सिर्फ 1 या 2 दिन का गैप है। तो आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ कुछ ईजी टिप्स बताऊंगी, बल्कि साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, जो आप चाहें तो इसी वीडियो से नोट कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में गाइड करूंगी वो है मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अब ये बात तो आपको भी पता है कि अब एग्जाम्स ऐसे और बेस पर होते हैं, यानी पेपर्स के 3 पार्ट्स होते हैं: ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव पार्ट में ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और मैच द कॉलम इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जो आपने अगर चैप्टर अच्छी तरह से स्टडी किए हों तो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट होता है। इसमें सिर्फ 2 से 3 लाइन्स में आपको आंसर लिखना होता है और अगर साथ में एक एग्जाम्पल भी दे दी जाए तो बेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सिर्फ मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा जाए तो आपने सिर्फ एनर्जी की डेफिनेशन के साथ एनर्जी की टाइप्स के सिर्फ नाम लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन एनर्जी और व्हाट इज एनर्जी, दोनों का एक ही मतलब है, तो इन दोनों का आंसर भी एक ही होता है। आपने सिर्फ सिंगल लाइन में डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एक एग्जाम्पल दे देनी है। इसी तरह अगर आपसे डेफिनेशन के साथ साथ उसकी टाइप से पूछ ली जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन शॉर्ट है, तो आपने उसका आंसर भी शॉर्ट ही देना है। आपने जस्ट एनर्जी की डेफिनेशन देनी है और उसके 2 टाइप्स के नाम बताने हैं, यानी रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, और साथ ही उनकी आप एक एग्जाम्पल दे दें। दैट्स एनफ, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं उसमें लिखना। अभी तक मैंने आपको बताया कि मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपने कितना आंसर देना है। इसी तरह जब आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन और व्हाट इज नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और व्हाट डू यू नो अबाउट नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो आपने उसमें भी ये करना है कि सिर्फ आपने एक डेफिनेशन देनी है और विद एग्जाम्पल्स। जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में है वही देनी है। अब जिस बुक से मैं आपको गाइड कर रही हूँ उसमें मिसाल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इसी तरह आपसे अगर रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछा जाता है उसमें भी आपने डेफिनेशन देनी है और साथ में उनकी एग्जांपल्स देनी है। अब उनकी एग्जांपल्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी। यानी कि आपने सिर्फ उनकी डेफिनेशन के साथ सिर्फ उनकी एग्जांपल्स देनी है और उसके बारे में कुछ नहीं लिखना। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में अब डिपेंड करता है कि आपसे अगर वो सवाल कर लेते हैं कि एक्सप्लेन डिटेल्स, अगर आपसे एक्सप्लेन में कहा जाता है कि एक्सप्लेन करें या उसकी डिटेल्स में आप बात करें या डिस्क्राइब करें या डिस्कस करें, तो इन सब का मतलब ये है कि आपने उन इस टॉपिक के बारे में जो भी मटेरियल आपके पास है वो आपने उसके बारे में बताना है। यानी कि जैसे आपको मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी, अब तक मैंने आपको जो शॉर्ट शॉर्ट बताए, आप इनको अगर आप सबको जमा करके आप एक लॉन्ग में बना दें और विद हेडिंग वाइज लिख दें, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा इंप्रेशन रहता है और उसमें आपका 90 to 95% आपके अच्छे मार्क्स आने की गुंजाइश होती है। यानी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने में अगर प्रॉब्लम है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं। अगर आपको इन तमाम मटेरियल्स के लिए, नोट्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करें, विजिट करें और वहाँ से उसे डाउनलोड कर लें। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया।